पूरे राजस्थान का जो जीडीपी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 नंबर पे रहा। हमने ओपीएस, हमने राइट टू हेल्थ, हमने मिनिमम गारंटी एक्ट जैसे बड़े प्रावधान करके राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। इन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी के इस बयान के बाद कि हम पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, चिरंजीवी योजना को बंद किया गया, 25 लाख का इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इनके द्वारा बंद किया गया, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को बंद किया गया, अन्नपूर्णा किट योजना को बंद किया गया, अन्नपूर्णा रसोई को बंद करने का काम किया जा रहा है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जिससे कि शहरों का सौंदर्यीकरण और शहर में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा था, उस योजना को बंद करने का काम किया गया। और यही नहीं, राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, इनको भी हटाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। ये सरकार पिछले 7 महीने से ओपीएस का जवाब देने से बच रही। क्षेत्र हर वर्ग को मिलेगी सौगातें। को बात कराता हूँ, हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़। किस तरह का बाबू सिंह जी बजट आने की उम्मीद कर रहे हैं और क्या लगता है आपको उसको लेके? मैं समझता हूँ कि पहला ही बजट सरकार की इच्छा शक्ति होती है और सरकार का दर्पण होता है, 5 साल का विजन होता है। तो मेरा मानना है कि इस बार जो हमारी आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार आई है, सभी वर्गों से और जनप्रतिनिधियों से सलाह ली गई है, उनसे सुझाव लिए गए हैं और आगामी 5 साल, पहला बजट आगामी 5 साल की योजना होती है और जनता को भी भरोसा और विश्वास होता है कि सरकार हमारे विश्वास और भरोसे पर खरा उतरेगी। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास, सर्वजन हिताय बजट होगा। आपको किस तरह की उम्मीद लग रही है कि क्या देखने को नया विजन भजन लाल सरकार का या भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं उसका इस बजट में आपको देखने को मिलेगा? खास तौर से जो आपके इलाके हैं, जोधपुर जो संभाग है, उसको लेके किस तरह की उम्मीदें आप बजट से कर रहे हैं? पिछले कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा दयनीय हालात कोई हुए तो वो पानी और बिजली को लेकर हुए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फोकस होगा तो पानी और बिजली को लेकर होगा, जिससे आम जनता का अधिकार है, ह्यूमन राइट है, और सबसे पहला कोई काम हो तो पानी और बिजली को लेकर आम जनता के लिए होना चाहिए। तो शिका ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं बाबू सिंह जी राठौड़, इनको भी उम्मीदें हैं कि बजट में सबसे ज़्यादा काम जो पानी और बिजली को लेकर होना चाहिए और कुमारी जी उसको रखेंगे। निश्चित रूप से ये बजट जो है राज्य में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है और हर वर्ग को कहीं न कहीं निश्चित रूप से खुशियाँ लेकर के ये बजट आएगा, चाहे से व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो। जिस तरह से सभी वर्गों की बैठ के लेकर के उनको सुन कर के जिस तरह से तैयारी की गई है वो हम सबके सामने है। निश्चित रूप से युवाओं के लिए हो, चाहे से रोजगार के क्षेत्र में बात हो, चाहे से किसानों के लिए योजनाओं की बात हो। राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री सामान्य भजन लाल जी शर्मा का यह पहला बजट राजस्थान के विकास का, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इनके हित के लिए और इनकी जो आकांक्षा है और उस आकांक्षा के अतिरिक्त आशा है, उस आशा को पूर्ण करेगा। और राजस्थान की जनता ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया है, तो मेरा सोचना है कि गांव, किसान, गरीब और शहरों के विकास के लिए इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं, जिसके कारण शहर और गांवों में जो जन समस्या हैं उन सब का समाधान होगा। विशेषकर पानी, बिजली, सड़क, इसकी मांग सदैव रहती है, इसके लिए अच्छा प्रावधान इस बजट में रखा गया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। बजट आने वाला है राजस्थान की जनता के पक्ष में, जनता की भावना के अनुसार निश्चित रूप से बजट आने वाला है। 5 साल में जो इन्होंने कांग्रेस के शासन में जो राजस्थान की जनता के खिलाफ होकर और
कोई विजन उस बजट में नहीं था। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी विजन के साथ आ रहे हैं और बहुत राजस्थान के हर आम आवाम के लिए शानदार बजट आने वाला है। एक आदमी डेपुट कर दो जो। तो देखिए विधानसभा में भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, बहुत मंत्रियों बहुत की भी बधाई प्रतिक्रिया और आ रही है। शुभकामनाएं, क्योंकि आज का जो बजट होगा और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाई और कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा पाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज माननीय वित्त मंत्री महोदय हमारा बजट पेश करेंगे। जो जनता ने सपने देखे हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, व्यापारियों का, यानी कि राजस्थान के आम जन का ध्यान रखते हुए लोक कल्याणकारी बजट आज पेश होगा। उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।